Good morning, students. Now we are going to see this chapter, The Land of Rising Sun, and we were reading page number 41. See these word meanings first of all. And see here also, with pen also some word meanings are written. Now we are going to start the reading. Traditional Japanese art include crafts such as ceramics, textiles, lacquerware, swords and dolls. ट्रेडिशनल जापानीज़ की आर्ट में क्या क्या आता है? सेरेमिक में जैसे कि आपने देखा होगा आपके घर में कप होंगे और डेकोरेटिव पॉट्स होते हैं, वो सब किस में आते हैं? सेरेमिक्स में. टेक्सटाइल्स मीन्स अ टाइप ऑफ क्लॉथ. Lacquerware meaning I have written here, decorative article made of wood. लकड़ी की बनी हुई चीज को डेकोरेट करना. Swords you know, तलवार and dolls मतलब गुड़िया. Performing arts include Benraku, Kabuki, No and Rakugo. Now see the word meanings. See here. Banraku means a form of traditional Japanese puppet theatre. Puppet means Kathputli. Kabuki, a form of traditional Japanese dance drama. No, a form of traditional Japanese musical drama. Rakugo, a form of traditional Japanese storytelling. And see ikebana also, the Japanese art of flower arrangement. Now see here now. Other traditional practices are the tea ceremony, ikebana, martial arts, calligraphy and origami to name a few. और इसके अलावा जो भी वहाँ पर ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस होती हैं उसमें ये सब है. टी सेरेमनी, इकेबाना, मार्शल आर्ट, कैलीग्राफी एंड ऑरिगेमी. वी सेलिब्रेट मैनी फेस्टिवल्स एनुअली विच वी कॉल मैत्सुरी इन जापानीज. इसमें ये बताया कि वो कई सारे फेस्टिवल्स को वो सेलिब्रेट करते हैं जिसको वो जापानीज में क्या बोलते हैं? मैत्सुरी. आवर नेशनल स्पोर्ट इज सुमो. सुमो मीन्स हैवी वेट रेसलिंग. हैवी वेट यानी कि बहुत ज़्यादा वेट वालों की रेसलिंग. बट वी आर ऑल्सो फेमस फॉर द मार्शल आर्ट, जुडो, कराटे एंड कैंडो. उसने ये भी बताया कि हम किस में फेमस है काफ़ी? मार्शल आर्ट में. और मार्शल आर्ट में क्या क्या आता है? जुडो, कराटे और कैंडो. Swimming is also popular and I take to the spot like a duck takes to water. And swimming is also popular. It means Japanese people, they are also interested in swimming. Japanese architecture is characterized by wooden structure slightly elevated from the ground. Now see this word meaning here. Cuisine. How to pronounce this word? Cuisine. Method of cooking. Cuisine means method of cooking. Now see here. Our cuisine is typically Japanese rice or noodles. You know the Japanese people, they like rice. उनको राइस और नूडल्स पसंद है. With soup and okazu dishes
made from fish, vegetable, tofu and the like. और ओकेज़ो में क्या क्या आता है? ओकेज़ो डिशेस में फिश से बनी हुई डिशेस आती हैं, उसमें वेजिटेबल्स होती हैं, टोफू एंड द लाइक, और ये सब चीज़ें उसमें डलती हैं. आई एम श्योर यू विल बी कीन टू नो हाउ द गवर्नमेंट फंक्शन इज इन जापान. अब वो बोल रहा है कि तुम्हें इस बात को जानने की इच्छा होगी कि जापान में गवर्नमेंट कैसे काम करती है. आर्स इज अ constitutional monarchy. That means the power of emperor are very limited. इसमें ये बताया कि जापान में एम्परर मीन सम्राट, राजा, उसके पास बहुत ही कम पावर होती है. वेरी लिमिटेड, बहुत ही लिमिटेड टाइप की पावर होती है. द पावर इज वेस्टेड इन द हैंड्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड अदर इलेक्टेड मेंबर्स. वेस्टेड मीनिंग इट इज गिवन हियर टू गिव समवन पावर. इसमें किसके पास पावर होती है? प्राइम मिनिस्टर और दूसरे इलेक्टेड मेंबर्स, चुने हुए मेंबर्स के पास ही पावर होती है. आई हैव सेंट विद दिस लेटर अ फोटोग्राफ ऑफ चेरी ब्लॉसम ट्री इन द फुल ब्लूम. उसने बोला कि मैं इस लेटर के साथ चेरी ब्लॉसम ट्री की पिक्चर भी भेज रहा हूँ. दिस इज़ अ ट्री इन माई गार्डन. ये मेरे गार्डन का ट्री है. इट इज़ माई फेवरेट ट्री. ये मेरा फेवरेट ट्री है. एंड आई होप यू फाइंड इट प्रेटी टू. और मुझे उम्मीद है कि तुम्हें भी ये बहुत ही सुंदर लगेगा. प्लीज़ सेंड मी अ फ्यू फोटोग्राफ्स ऑफ योर न्यू हाउस. मुझे अपने नए घर की पिक्चर्स भेजना. डोंट फॉरगेट टू राइट मी द रेसिपी ऑफ द बिरयानी योर मदर प्रिपेयर्ड फॉर योर बर्थडे. उसने बोला कि आप, तुम्हारी मदर ने जो तुम्हारे बर्थडे पर बिरयानी बनाई थी उसकी रेसिपी भी मुझे लिखना मत भूलना. इट लुक्ड रियली नाइस. होप टू हेयर फ्रॉम यू सून. उम्मीद है कि तुम इसका जल्दी से जवाब दोगी. योर्स लविंगली तोशिकी. All the students will underline these word meanings. Now this chapter is complete.